अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का मेन्यू मेरे ख्याल में अगर आपकी नज़र से गुजरा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं गुजरा तो आपकी नज़र से भी गुजार देते हैं और आपको बताते चलें कि आज का तो मेन्यू ओहो मेन्यू है। क्या क्यों ऐसा है ये आपको बताते हैं। मेरी फेवरेट चीज़ें हैं तीनों, और आपकी भी होंगी। बिहारी पसंद है, नथिंग लाइक इट। मुझे बिहारी कबाब ऐसी, मतलब बारबेक्यू में अगर आपको एक आइटम मुझसे पूछे ना, मैंने अपने बेटे से कुछ दिनों पहले पूछा था, यार तुम्हारी फेवरेट फूड्स की लिस्ट में नंबर 1 नंबर 2 कौन से खाने हैं, तो उसने गिनवाने शुरू किए जो आजकल बच्चों के होते हैं ना, क्रिस्पी बर्गर, फ्राइड चिकन, पिज़्ज़ा, और एक और कोई केक था, पता नहीं क्या था, बहुत सारी लंबी लिस्ट थी। तो मैंने उसको बोला यार इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसने कहा सब फर्स्ट है। अरे मैंने कहा यार मतलब को 19-20 का था, तो नहीं 10-12 आइटम गिनवा रही कहते सारे फर्स्ट है, इसमें सेकंड थर्ड है ही नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो फिर जाती होगी ना, मतलब सारी तुम्हें पसंद है। तो मेरी बारबेक्यू, मैं इस तरह का नहीं हूँ। मैं आमतौर पर बारबेक्यू फूड मुझे पसंद है, लेकिन अगर कोई एक आइटम आप मुझसे पूछें कि यार बारबेक्यू में सबसे नंबर 1 क्या चीज़ पसंद है, मैं कहूँगा बिहारी कबाब। नथिंग लाइक इट, आई जस्ट लव इट। मतलब बहुत सारी बारबेक्यू मैंने खाए हैं, इस जैसा बारबेक्यू फूड मैं समझता हूँ कि मुझे कभी भी और पसंद नहीं आएगा। सो आज हम बिहारी पसंदे बना रहे हैं, उसी से रिलेटेड ही टाइप की रेसिपी। उसके बाद शवरमा, ओह मेरे ख्याल में ये तो आजकल बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। इसकी भी आपको बहुत सारे वेरिएंट्स भी आज मैं बताऊंगा प्रोग्राम में। और आज इसको हम बना रहे हैं मनसलवा के साथ, टिक्का बोटी, चिकन टिक्का बोटी के साथ। और साथ में फिर तीसरा आइटम है गोलगप्पे की चाट। ओह हो, मुँह में पानी भरा है। एनीवेज, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिहारी कबाब, बिहारी पसंदे। और यहाँ पे हमने पतले, ये देखें पार्चे इस तरह के काटे हैं, इनको पसंदे कहते हैं। और जितने बारीक कटवाएंगे, ये कटिंग बड़ी अहम है। जब भी आप दुकानदार के पास जाते हैं, उसके ये पार्चे बनवाते हैं या पसंदे बनवाते हैं, ये इनका देखें पतलापन, ये कितना पतली कटी हुई है। और ये इसकी कटिंग भी ऐसी होनी चाहिए बिहारी कबाब या बिहारी पसंदे की। ये देखें बिल्कुल पतले पार्चे कटे हुए, और इसमें हमने पहले से कच्चा पपीता लगा के रखा हुआ है। अब आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ। और मसाला जब हम डालेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। रेसिपी कार्ड में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक बिहारी कबाब मसाला भी लिखा हुआ है, एक ही हम खुद बना रहे हैं। तो दोनों मिल के इसमें डलेंगे, लेकिन मस्त नहीं है। मैं आज ये करूँगा कि ज़रा बाज़ारी नहीं डालते हुए अपना डालते हैं, बना रहे हैं क्यों। तो हम भी बना रहे हैं बेसिकली, और बाज़ारी बिहारी कबाब मसाला भी। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले थोड़े से लौंग, अच्छा गरम मसाले की मैं आपको आज थोड़ी सी टेक्निक बताता हूँ। मैं इस वजह से चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये मसाले का काम है तकरीबन कोई 19 साल, 18-19 साल हो गए। तो ये सारे मसाले हमने खाए हैं, ऐसी लौंग, काली मिर्च चखा है इसको, इसके सारे फ्लेवर पता लगे बाद में पकने के बाद। जब भी गरम मसाला बनाएं, पिसा हुआ गरम मसाला बना रहे हैं, लौंग का इस्तेमाल कम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इतना गोश्त है मेरे पास, 1 किलो है मेरे ख्याल में, कहाँ गया बिहारी पसंदे का गोश्त, जी बिल्कुल 1 किलो है। तो लौंगे इसमें थोड़ी सी 4 से 5, ठीक है ना। ये लौंग आ गई। इसके बाद इसमें दालचीनी की भी 2 टुकड़े, 2 से 3 टुकड़े काफ़ी हैं, ठीक है। इसके बाद काली मिर्च थोड़ी आप ज़्यादा डाल सकते हैं, इसका जायका मुझे अच्छा लगता है, और वैसे भी आपकी मर्ज़ी है। सफ़ेद ज़ीरा भी उसी हिसाब से। और जायफल इसमें थोड़ा सा डलता है बिहारी कबाब में। जायफल जावित्री दोनों का जायका बड़ा अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। तो मैं जायफल इसमें डालूँगा, जावित्री भी डाल सकते हैं, लेकिन मिक़दार थोड़ी कम रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा लिख दिया गया गलती से। बिहारी पसंदे देखेंगे जायफल 1.5 चाय का चम्मच लिखा हुआ है, आधा चाय का चम्मच से भी थोड़ा सा कम हो तो बेहतर है, 1.5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ज़रा गलती को हम करेक्ट कर लेंगे। और ये जायफल इसमें मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ। अच्छा, अगर बड़े पीस हों तो उसको थोड़ा तोड़ दीजिएगा। उसकी वजह ये है कि मशीन में जब डालेंगे तो ये अमूमन जब मशीन चलती है, मशीन को कि ब्लेड तोड़ सकता है, इतना सख्त होता है, इसको जहन में रखिएगा। और इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्चें हस्बे बर्दाश्त कितनी शामिल करनी है। साथ में हम इसमें बेसन शामिल करेंगे, और बेसन भी 2 खाने के चम्मच है, थोड़ा सा ये लें बस। इसके बाद मशीन करेंगे बंद। हाँ, खशखश ये तो मेन आइटम है। धोया था भाई, साफ़ है। हाँ, ये इसके साथ 2 चीज़ें जहन में रखिएगा, जब भी खशखश का इस्तेमाल करें पहले इसको अच्छी तरीके से धोएं, साफ़। ये पानी ऊपर आएगा, आप ऊपर से खशखश उठाएंगे, नीचे सारा इसकी रेत बैठी होती है, रेत सारी निकलेगी। रेत अगर इसमें थोड़ी सी भी आ गई, आपका बिहारी कबाब गया। नंबर 1। नंबर 2, ये इसमें ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल होता है। और ये आम तौर पे जब आप इसको, अगर पिछले सीज़न का होगा, इसमें कड़वाहट होगी, कड़वाहट आ गई
तो खुदा हाफिज़ करते हैं बस इसको। तो ये दोनों चीज़ जहन में रखिएगा, दोनों चीज़ें चखे बगैर इसमें ना शामिल कीजिएगा। पाकिस्तान से बाहर जो लोग रह रहे हैं, मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पर हमेशा पूछते हैं कि जी खसखस का ऑल्टरनेट क्या है, क्या चीज़ इसकी जगह इस्तेमाल की जाए। इसका मुख्तलिफ फ्लेवर है, यानी आम तौर पे किसी और चीज़ से इसको मैच नहीं कर सकते, बट स्टिल आई वुड से कि अगर खसखस नहीं है तो इसकी जगह कोई 3-4-5 दाने काजू का पेस्ट डाल दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ तिलों का पेस्ट आता है, वो ये पम्पकिन सीड या सेसमी सीड्स, ये भी इसमें चल सकते हैं। ये मशीन की बंद, और ये तो बिल्कुल इसी तरीके से बारीक पीसना है, मसाला बनेगा इसका। और अभी आवाज़ आ रही है टक, ये अभी इसमें मसाला साबुत घूम रहा है। चले, और एक अदर बॉल ले लेंगे। बॉल में सबसे पहले तो ये गोश्त आ गया, और इसके बाद आवाज़ भी लगता है मुझे इमरान भाई की आ रही है कि ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा, ये मैरिनेशन और भी है ना, मैं काम ये करता हूँ। चलें, मसाला हो गया तैयार। मैं मशीन खोल के सबसे पहले इसमें मसाला शामिल कर देता हूँ। अभी इसमें और चीज़ें भी शामिल होनी है, लेकिन फौरी तौर पर ब्रेक का ऐलान हो गया है, तो या कुछ 30 सेकंड है मेरे पास, 10 सेकंड। हाँ चले, फ्राई की हुई प्याज ये इसमें शामिल हो गई। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन शामिल हो गया। इसके बाद इसमें आ गया दही, ये नहीं, बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तैयार बिहारी कबाब मसाला अगर डालना है तो डाल दें, नहीं डालना कोई इशू नहीं, मेरे हिसाब से तो उसको ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने मसाला बनाया, ये बहुत है इसके लिए, तो अगर वो डालना है तो डाल दें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं। मैं इसको जब तक मिक्स कर रहा हूँ, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करेंगे, कहने जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। यहाँ पे हम बिहारी कबाब बना रहे थे, बिहारी पसंद है, लेकिन यहाँ पे एक खुशखबरी मिली मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और मुझे इंतहाई खुशी हुई कि आज हम अयाशी करने वाले हैं। अयाशी कैसे करेंगे, क्योंकि कुकिंग का मूड नहीं हो, कभी होता है ना आम तौर पे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूँ, क्योंकि मुझे तो खैर शौक़ नहीं, बीमारी है, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन जो हैं घरों में जो कुकिंग करती हैं, उनका कोई शौक़ नहीं होता, वो मजबूरी में, आपको पता है कि सारे काम आपको जब निकाह पढ़ाते हैं उसमें आपके हवाले कर दिए जाते हैं कि आपने खाने भी पकाने हैं, घर भी साफ़ करना है, फलां ढमकाना, सारे काम। बट एनीवेज, इसका बेहतरीन हल आपको बता देंगे। कुकिंग का मूड नहीं है तो कोई बात नहीं है, डाउनलोड करें फूड पैंडा ऐप, और इसके साथ एंजॉय करें अपनी मर्ज़ी के फूड ज़बरदस्त डिस्काउंट के साथ। तो हम यहाँ पे कहाँ गए भाई, ये हमारे इमरान भाई का फ़ोन है, और ये देखें सारे ज़बरदस्त किस्म के खाने हैं, और बड़ी लंबी लिस्ट आई है, ये आ गया। हाँ, थैंक यू। तो ये सारे इन्होंने खाने हमें बताए हुए हैं कि क्या क्या ऑर्डर करना है। तो वही सब पार्टियों, सबका मुतफ़िका फ़ैसला था कि अभी हम पिज़्ज़ा खाएंगे, और एक बंदा कह रहे गार्लिक ब्रेड। अल्लाह अकबर, गार्लिक ब्रेड भी चाहिए भाई, तो फ्री में आ रहा है तो क्या मसला है। तो अभी मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, और फिर फूड आता है, फिर फूड को हम इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमने एक डील ऑफ़र क्लिक कर दी, और अब ये देखें, ओह बेहतरीन हो गया। पहले क्यों नहीं बताया इमरान भाई, 15 मिनट ज़ाया करा दिए हमारे। एनीवेज, ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अभी हम वेट करेंगे फूड पैंडा से खाना आएगा, फिर पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और ये बड़ा अच्छा, वो उन्होंने कहा कि जी कुकिंग का मूड नहीं है तो कोई मसला नहीं, फूड पैंडा करें, डिस्काउंट्स बड़े अच्छे हैं। सीरियसली स्पीकिंग, अगर आप कभी किसी बाहर मुल्क में रहे हैं या गए हैं वहाँ पे और इस तरह के डील्स देखेंगे, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में डील्स हैं फूड पैंडा की, दे आर जस्ट अमेजिंग। बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल डिस्काउंट्स हैं, विच इज़ जस्ट ग्रेट। एनीवेज, यहाँ पे बिहारी पसंदें हम बना रहे थे। ये कोयले का पीस ले लिया, ये ले, ये इसके सेंटर में रखा, हमेशा की तरह इस पर थोड़ा सा डलेगा ऑयल, ये ले, और इसको कर देंगे हम कवर बस थोड़ी देर के लिए, और ये कोयले का इसमें खुशबू आ जाएगी, इसके बाद काम ख़त्म। एनीवेज, यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हम सॉरी पर्चे कहाँ गए हमारे, ये आ गए। चलिए जी, बिहारी पसंदे में भी हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये सरसों का तेल डालना है और मिक्स करना है इसको। इसके बाद सीखों में पिरो लें, अवन में बेक कर लें, कोई तरीके से इसको आप आराम से
फ्राई पैन में बना लें। ये कोयले बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोयले का धुआं इसको हमने दे दिया, लिहाजा इसको अभी एक्स्ट्रा मज़ीद कोयले के धुएँ की ज़रूरत नहीं है, खुशबू की, जायके की। सिर्फ सिंपली इसको फ्राई पैन में फ्राई कर लें, दे जस्ट अमेजिंग। तो इसको हम एक तरफ करते हैं, बिहारी की पसंद है, अब तकरीबन तैयार है। इसको हम छोड़ देंगे फ़िलहाल, ज़रा धुएँ का इसमें जायका आ जाए, फिर हम आ जाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी शवरमा। और शवरमा आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बोटी मनसलवा के साथ। और इसके लिए हम यहाँ पे एक अदद पैन ले लेंगे, पैन के नीचे करेंगे चूल्हा ऑन और इसमें डलेगा ऑयल। ये लीजिए तकरीबन 1/4 कप से भी कम, थोड़ा सा 5-6 खाने के चम्मच बस। तेल जैसी गर्म होता है पैकेट खोल लेते हैं। ये आ गया हमारा मनसलवा का चिकन टिक्का बोटी, बहुत बेहतरीन क्वालिटी और टेस्ट। मेरे हम में तो 4-5 महीने हो गए रेगुलरली इस्तेमाल खा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है सीरियसली। और स्टैंडर्ड क्वालिटी से मुराद QA, ये क्वालिटी एश्योरेंस जिसको हम कहते हैं, कि जितनी दफ़ा हमने ये पैकेट लिया है, जितनी दफ़ा हमने इस्तेमाल किया है, उतनी ही दफ़ा इसकी बेहतरीन क्वालिटी ही पाई है। साथ में इसकी एक चटनी आती है और हम करेंगे कि ये तो चिकन को तो गर्म कर ही लेंगे, साथ में चटनी का जो पैकेट है इसको ज़ाया नहीं करेंगे। अमूमन आम तौर पे अगर सिर्फ आप चिकन बोटी खा रहे हैं एज इट इज़, तो फिर तो आपको चिकन ये चटनी का पैकेट खोलें, डिफ्रॉस्ट करें, नरम हो जाए, इसके साथ इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम इसको चिकन बोटी के तौर पे खा नहीं रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर ये पैकेट खोला और इसकी जो चटनी है ना, इसको भी हम काम में ले आएंगे। काम में कैसे लाएंगे, इसको हम चिकन के साथ पका देंगे, बहुत अच्छा इसका जायका आता है, बहुत ही मज़े का। तो ये हमने इसमें शामिल कर दी और इसके बाद ये लें, इसको मिक्स किया। चले भाई, इसको सिर्फ गर्म करना है, बेसिकली पकी हुई है। अच्छा, बहुत सारे लोग शायद इन प्रोडक्ट्स को निकाल के ये समझते हैं कि शायद इसको भी पकाना है, इसमें बड़ा टाइम लगेगा। ये रिफ़्रेश कर रहे हैं हम इसको। और कभी भी इनकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, इनको निकाल के फ्रोज़न प्रोडक्ट्स को डिफ्रॉस्ट करके फिर ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले हम भी ही करते थे कि निकाला घर में, तो पैकेट को बाहर रखा हुआ है, जब तक ये नॉर्मल ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया, फिर हमने इसको इस्तेमाल किया। नहीं, ज़रूरत नहीं है। फ्रोज़न निकालें, फ्रोज़न ही पैकेट डालें पैन में और सिंपली इसको हमने गर्म करना है, बस। ये रिफ़्रेश हो जाएगा, फिर आपको काम बताएंगे दुनिया के सबसे आसान तरीन शवरमा बनाने का तरीका। ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, पता करेंगे फूड पांडा से कब ये हमारी सप्लाई आएगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। शवरमा, अज्जा, चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, तेल 6 खाने के चमचे, दही आधा किलो, ताहिनी पेस्ट 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, टमाटर स्लाइस 3 अदद, कटे पुदीने के पत्ते 4 खाने के चमचे, पीटा ब्रेड 8 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 2 खाने के चमचे। शवरमा, अज्जा, चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, तेल 6 खाने के चमचे, दही आधा किलो, ताहिनी पेस्ट 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, टमाटर स्लाइस 3 अदद, कटे पुदीने के पत्ते 4 खाने के चमचे, पीटा ब्रेड 8 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 2 खाने के चमचे। अच्छा जी, वापस आते हैं। और शवरमा के लिए भी हमने मनसलवा का जो चिकन टिक्का बोटी है, इसको पकाने के बाद इसको काफ़ी अच्छा खासा ड्राई कर लिया। पानी नहीं है इसमें, वैसे भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन कभी कभार अगर तेज़ आंच पे पकाना है। अब चिकन हमने दे दिए वहाँ पे कटिंग के लिए, जैसी कटिंग आ गई फिर हम आपको बताएंगे दुनिया का आसान तरीन शवरमा कैसे बनता है, बच्चों वाला खेल। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये हम बनाने जा रहे हैं इसका ताहिना सॉस। ये इसका मेन सॉस है और इसमें और कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है सिवाय इस ताहिना सॉस के। ताहिना सॉस कैसे बनेगा, ये 4 चीज़ों के साथ। दही आ गया, ये इसमें ताहिना सॉस है। बेसिकली ताहिना सॉस क्या है, ये तिल का पेस्ट, सफ़ेद तिल नहीं होता, इसका पेस्ट, दही, लहसुन और नमक, ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन से ताहिना सॉस बनेगा। और ये मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये बॉटल में आराम से बाज़ार में मिलता है,
अगर आप नहीं ख़रीदना है, थोड़ा सा महंगा होता है, तो आप घर में इसको बना सकते हैं। सफ़ेद तिल लें, जहन में रखिएगा सफ़ेद तिल ही हो। सफ़ेद तिल से मुराद पिछले सीज़न के ना हो, पीलाहट ना हो, उसमें सफ़ेद हो। अगर वो पीलाहट उनमें हुई तो उनमें जायका, जो तेल का ख़राब जायका नहीं होता, ये उसमें तिलों में आ जाता है, फिर आप नहीं बना सकते। इनको पैन में लें, हल्का सा भून लें, हल्का सा, और उसके बाद ब्लेंडर में डाला, इसमें थोड़ा सा पानी 1 कप डाला, और तकरीबन एक समझ लें कि 1.5 कप, अगर 1 कप सफ़ेद तिल है तो 1 कप ही इसमें पानी डाल दें, और उसको खूब बारीक पीसें, बिल्कुल पेस्ट बन जाए, ताइना सॉस बन गया बस। हम यहाँ पे बॉटल वाला यूज़ कर रहे हैं, और ये काफ़ी जमा हुआ है, तो इसको हम करेंगे ये कि थोड़ा सा इधर जहाँ पे दही ले लेंगे, ये ब्लेंडर में थोड़ा सा दही डाला, और साथ में इसमें शामिल कर देंगे ताहिना पेस्ट, ये आ गया। और इसके बाद अब इसको चलाएंगे थोड़ा सा। अच्छा, जैसे ही थोड़ा सा चलाएंगे आप देखेंगे ताहिना की वजह से ये दही का पेस्ट बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये देखें, थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, और मशीन की बंद, और अब इसके ज़रा हाल अवाल पता कर लेंगे। दही इसमें और आ जाएगा थोड़ा सा, बल्कि सारे डाल देंगे, और इसके बाद अब इसको ज़रा अच्छी तरीके से चलाएंगे, ये ले। और हाँ, दूसरा, 1-2 दिन पहले घर में वो एक ग्रेवी बनाई थी, सालन, और उसमें शाम मसाला टाइप का था, और उसमें दही खुला आ गया था बाज़ार का, और वो पैकेट वाला था नहीं, और मेरे शाम मसाले का सत्यानाश हो गया, दही फट गया। ये सबसे कॉमन चीज़। इसमें भी अगर आप जहन में रखिएगा कि जब दही का इस्तेमाल करें, कोशिश करेंगे पैकेट वाला हो, तो कंट्रोल रहता है जायका भी और गाढ़ापन भी। इसको जब तक हम पीस रहे हैं अच्छी तरीके से बारीक, हम ले लेते हैं कॉलर से बात करते हैं। और हाँ, अरे आज तो सवाल भी नहीं किया भाई इमरान भाई, तो सवाल भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, कॉलर से बात करते हैं, कौन है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात करें? कमल बोल रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। आज मेरी आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कॉल करने का, हुक्म कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत नॉलेज वाला प्रोग्राम होता है आपका। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। हाँ, और आज का सवाल क्या है? आज का सवाल, हाँ अभी तक पूछा नहीं था, आपसे पूछ लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो महंगा गाय का गोश्त है कहाँ पे मिलता है? कौन सा गोश्त है? गोश्त का नाम? गाय का गोश्त या कौन सा गोश्त सबसे ज्यादा? नहीं, गाय का गोश्त दुनिया में सबसे महंगा गोश्त दुनिया में गाय का जो मिलता है उसका नाम बता दीजिए, और कहाँ मिलता है? चलें। अच्छा, कहाँ मिलता है? चाइना में मिलता है, लेकिन कौन सा ये नहीं पता। हाँ, चले सर्च कीजिएगा, अभी आपको 2 मिनट के अंदर पता लग जाएगा, SMS कर दीजिएगा, ठीक है? चलो ठीक है, फिर मेरा नाम जरूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह, फिकर नॉट। थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये ताहिना सॉस को थोड़ा मिक्स करेंगे, और अब इसका ज़रा टेस्ट भी देख लेते हैं। और ये बेहतरीन हो गया। मैं थोड़ा सा इसको ज़रा और मिक्स करूँगा, और इसके बाद ये आ गया, बस। ये बेसिकली दही और ताहिना पेस्ट ये हमने इसमें शामिल किया था, ये तैयार हो गया। मैं इसकी ज़रा और थोड़ी जग से सफाई कर लूँ सारी, और फिर इसमें 2 चीज़ें शामिल करेंगे, नमक और लहसुन। तो हमारा ताहिना पेस्ट, एक दफ़ा ताहिना सॉस रेडी हो गया, फिर हमारा काम सारा ख़त्म, फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा। सिंपल पिटा ब्रेड में सारे फिलिंग करनी है, और दैट्स इट। ये देखिए, इसके बाद इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, और ये आ गया इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन, बल्कि सारा डाल देता हूँ इसमें, तो अच्छा कच्चा लहसुन। ताहिना सॉस ये बहुत ही सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद चीज़ है। बताते चलूँ क्यों इसमें। एक तो सफ़ेद तिल, ये दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, सस्ता बहुत है, आसानी से मिल भी जाता है, और फ़ायदा बहुत है इसका। दूसरा, इसमें दही, ऑब्वियसली आपको पता है कि दही सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद, बच्चों में ख़ास तौर पे इम्यून सिस्टम, जो मुदाफ़ती निज़ाम है, ये बड़ा मजबूत करता है। जो बच्चे नहीं, आमतौर पे कुछ ही दिनों बाद हवा चलती है, आजकल हम इन बच्चों को फार्मी चिकन बोलते हैं, उसकी वजह ये मौसमी बीमारियाँ, और इनसे बचाव के लिए दही बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद लहसुन, वो भी कच्चा, ये दिल की सेहत के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हर चीज़ के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। तो ये सॉस जो है बेसिकली इसका फ़ायदा बहुत है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, और
इसके बाद इसको ज़रा एक दफ़ा चख लेंगे। बेहतरीन हो गया, थोड़ा सा नमक और बस। इसके बाद इसमें एक आधा चम्मच रख देंगे। तो हमारा बेसिकली शौरमा का सारा काम रेडी है। अब हमने सिंपल ये करना है कि इसको हमने पिटा ब्रेड आएगी, ये हमारा चिकन आ गया। जो मनसलवा का चिकन था इसको हमने पतले स्लाइसेस में काट दिया, ठीक है ना। चिकन के पीसेस को हमने पतले स्लाइसेस में काट दिया ताकि शौरमा में आसानी से इसको डाला जा सके। तो हमारी तैयारी सारी शौरमा की हो गई कंप्लीट। इसको मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। और हमारा अब इमरान भाई वैसे सही कह रहे थे, कभी कभार रेसिपीज़ हम बड़ी जल्दी लपेट देते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, बट इवेंचुअली एंड तक चलती रहती है। सो बिहारी कबाब, बिहारी पसंदे भी तैयार पड़े हुए हैं, इसको हम पकाएंगे। ये शौरमा का सारा सामान तैयार हो गया, इसको भी हम थोड़ी देर में बनाएंगे। और आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा गोश्त, गाय का गोश्त कहाँ मिलता है, या इसका नाम क्या है, किस मुल्क में होता है? मुल्क ही बता दीजिए जिस मुल्क का सबसे मशहूर है। और जीती है ये डिलक्स कैटल, इलेक्ट्रिक कैटल NX की तरफ से। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं इस वजह से आपसे कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। कभी कभार किसी को बताते हैं ना हम कि यार गाय का गोश्त इतने रुपए किलो, बोलता है खामखा ऐसी पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन ला के। लेकिन ये बड़ा अहम चीज़ आपसे भी मैं जो आज का सवाल किया है, इसके पीछे बड़ी साइंस है, इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे गाय का गोश्त जिस मुल्क का मैं आपको बता रहा हूँ कितने का मिलता है, क्या नाम है उस गोश्त का। तो आपको फिर आइडिया होगा कि कितना महंगा है और क्यों महंगा है, ये भी आपको वजह बताएंगे इसकी। चलें जी, ये चीज़ें सारी तैयार हो गई। हम ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन बड़ा वाला, और ये आ गया। चूल्हा करते हैं ऑन। हाँ, अभी जो हम ये शौरमा बना रहे हैं, मैं आपको बता रहा था ना कि क्विक, एक तो फ़ायदा इसका ये है कि आपके पास मनसलवा का मीट हो। ताइना सॉस आपने बेसिकली बनाना है, बाकी टमाटर प्याज चीज़ें वो सारी की सारी बेसिक हम इसमें डाल रहे हैं। ये एक सॉस जो है, बाकी आपका जो मेन काम था जो चिकन का मैरिनेशन का था, वो लंबा चौड़ा काम होता है, उससे आपकी छूट गई जान। और मनसलवा की और प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी है, जिसकी चिकन टिक्का की जगह वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत मजे का है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर ये स्टार्ट करेंगे करने जाएगा। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे एक पैन ले लिया। पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और इसके बाद आ जाएंगे पार्चों की बारी। ऑयल डाला, थोड़ा सा ऑयल को ज़रा घुमा लेते हैं, और इसके बाद ये पार्चे लेके, एक एक पार्चा लेके ना, ये देखिए बिल्कुल खोल के इस तरह, और आपने इस तरह इसको डालना है। और एक एक पार्चा खुला हुआ इस तरह इसमें पकेगा। कच्चा पपीता पहले से हमने लगा के रखा हुआ था, 24 घंटे इसको लगाए रखें ताकि अच्छी तरीके से इसमें गल जाए। और आमतौर पे मैं क्वांटिटी जो पपीते की वो कोशिश करता हूँ ये रखूँ कि 1 किलो पपीते में 1 किलो गोश्त में 1 पाव पपीता, ये स्टैंडर्ड है, 200 से 250 ग्राम, तो फिर सही गलता है ये लीजिए। और अगर इवन इन केस अगर आपने कम पपीता लगाया है या आपके पास टाइम कम था इसको गलाने का, उसका भी मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ कि आपने करना क्या है, कैसे गले गए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये गोश्त रख देते हैं, और आपसे सवाल आज दोबारा फिर कर लेते हैं। अभी आज का सवाल ये है कि दुनिया में सबसे महंगा बीफ, गाय का गोश्त कहाँ पे होता है, कहाँ पे इसके ये पाला जाते हैं जानवर, उस मुल्क का नाम भी बता दीजिए। अदरवाइज रेट शेट तो मैं छोड़ दें, मैं बता दूंगा आपको। थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। हिंट क्या है कि जिस जगह में इस गाय की परवरिश होती है, जहाँ पे पाली जाती है, वो बड़ा स्पेशल तरीका है, और वो तरीका इतना कामयाब हुआ है कि उस मुल्क के अलावा अब बहुत सारे मुल्कों में वो टेक्नोलॉजी लेके गए हैं लोग, और उसी तरीके से गाय और ये जो बफलो बैल पालने का जो तरीका है बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब वो सलाद खिलाते हैं उस गाय को, मालिश करते हैं उसकी, और उसको टेंशन भी नहीं आने देते। ये सबसे अहम चीज़ जो मैंने इस गोश्त के बारे में डॉक्यूमेंट्री पढ़ी, तो उसमें लिखा हुआ था, वो जो पालने वाला था ना, वो जो उसके जो ख्याल रखता था, वो कहता था भाई ये गाय को टेंशन नहीं हो, बिल्कुल टेंशन हुई तो गोश्त गया। तो गाय को बेसिकली वो रोज़ाना उससे बातचीत करते हैं, उससे हाल हवाल पूछते हैं, मूड पूछते हैं कैसा है आज, तो तब कहीं जाके वो गोश्त की क्वालिटी बनती। बहुत महंगा गोश्त है, ये भी आपको बता दूँ, ठीक ठाक, लेकिन उसकी वजह भी है, वो गोश्त जिस तरीके से उसको पाला जाता है वो बड़ा कमाल है। एनीवेज वापस यहाँ पे आते हैं, और ये बिहारी पसंदे अभी पक रहे हैं। एक साइड को थोड़ा सा पकाएंगे, तो इस जगह मैं बना लेता हूँ क्योंकि गोश्त की जगह बन चुकी। ये ले जी, और जगह इसमें बन गई।
आँच मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ बस। ये लीजिए, एक फेरा ये बनेगा, फिर ये निकलेगा, फिर दोबारा दूसरा फेरा बनेगा। और अब इसको हमने एक साइड को तो थोड़ा सा पका लिया, अब इसको टर्न करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये गला हुआ गोश्त को मज़ीद कैसे गलाना है। हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं रानी को से वजीराबाद से बात कर रही हूँ। जनाब कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? हाँ जी ठीक है। महबूबा कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, हुक्म। हाँ, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। क्या खिदमत करें आपकी? हाँ, आप वो पसंदे बना रहे हैं, बिहारी पसंदे बना रहे हैं, शौरमे बना रहे हैं। आवाज़ बिल्कुल ऐसे है ना? हाँ। हेलो, तो हमारी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है आपसे। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ। तो आज के सवाल का जवाब पता है आपको? हाँ, इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में? हाँ जी। ना करें, ठीक है। उधर कम मिलता है। अच्छा, चलें। हाँ। चलें, हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है? हम उठा लिया करें। हाँ जी, हाँ, फेस्टिवल पे आ रहे हैं ना हम भी लाहौर। अच्छा, ओ आइए आइए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तारीख पता है ना आपको? नवंबर में, नवंबर 16-17 है ना? आई थिंक 16-17 है नवंबर, इंशाल्लाह। इसको अभी ज़रा कुछ अरसे बाद जब डेट करीब आनी शुरू हो जाएगी, फिर हम काफ़ी अनाउंसमेंट करेंगे। बेहतरीन फेस्टिवल होता है मसाला फैमिली फेस्टिवल। और मैं तो और कंपनी के साथ भी काम करता हूँ, वो सब के सब यही बोलते हैं कि यार बेहतरीन फेस्टिवल है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इसमें एडवर्टाइज़ करती हैं अपनी, और वो एडवर्टाइजमेंट उसी सूरत वो करती हैं जब वहाँ पे उनको पता होता है कि लोग बहुत आएंगे। और लोग हमेशा, हमारा तो हम अपना रिकॉर्ड खुद इम्प्रूव कर रहे होते हैं जब भी इसकी बात आती है। ये इसकी मसाला फैमिली फेस्टिवल की, तो नंबर जो है, लोग जितने आते हैं वो हर दफ़ा हम लोग यही देख रहे होते हैं कि यार इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ख़तरनाक रश पड़ा है। बहुत अच्छा होता है और मौसम बहुत अच्छा होता है। सर्दियाँ आ चुकी होती हैं लाहौर में और पूरा फैमिली फेस्टिवल होता है, पूरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ होता है। ये लीजिए, ये पसंदे भी यहाँ पे पकड़े, मैं इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दूँगा, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसको इस धीमी आंच पे पकाएंगे। आप ये देखेंगे बेहतरीन गल जाएंगे। सो पहला फेरा भी हमने इसमें डाला है, तो ये पहले पकेगा, ये निकलेगा, इसके बाद इसको हम एक बॉल में डाल देंगे। और बॉल को भी ये करेंगे, जिस बॉल में आप निकालें उसको कवर करके रखें। इसमें जब स्टीम बनेगी ना तो फिर ये बहुत बेहतरीन तरीके से गलेगा। चलें जी, ये मेरे हिसाब से पक चुका। तो ये पसंदे सारे के सारे, ये पसंदे सारे के सारे इस बॉल में आ जाएंगे। ये आ गया। और इसी पैन में वापस दोबारा हम मज़ीद पसंदे डाल देंगे, और ये जो पसंदे पके इसको हम कवर कर देंगे। इससे क्या होगा, जब इसमें स्टीम बनेगी ना तो ये प्रॉपर तरीके से अंदर तक गलेगा। बिहारी कबाब, अगर आप इसी कबाब को हम बारबेक्यू पिट पे बनाएंगे या कोयले की अंगीठी पे भी बनाएंगे, उसमें भी तरीका ये है कि पकाया किसी हॉट पॉट में रख दें या किसी आम पतीले में रख के इसके ऊपर ढक्कन रख दें, तो जो थोड़ी बहुत गलावट होना रह गई होगी बिहारी कबाब की, वो भी गल जाएगा। ये लीजिए, आज का सवाल रिपीट कर देते हैं दोबारा कि गाय का गोश्त दुनिया में सबसे महंगा गोश्त, गाय का गोश्त तो खैर हर जगह होता है, सबसे महंगा गोश्त किस मुल्क में पाया जाता है, यानी या जिस मुल्क में ये गोश्त इसकी जो फार्मिंग होती है उस मुल्क का नाम बता दीजिए। फिर मैं आपको उसकी तफसील भी बताऊंगा, रेट पर केजी भी बताऊंगा। और ये जो भी मैंने थोड़ा सा पहले आपको देर बताया था कि गाय किस तरह पाली जाती है, बड़ा ही यूनिक तरीका है, बहुत ही। और बस मुल्क का नाम बता दीजिए, बाकी गाय शाय का गोश्त उसका नाम मैं बता दूंगा। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं वापस, और ये पसंदे एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे। मज़ीद तेल थोड़ा सा मैं शामिल करूँगा, क्योंकि अब इसमें ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल अब शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल। ये लीजिए, ये रखा, थोड़ा सा ऑयल डाला हल्का सा, और इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ कवर। अभी धीमी आंच पे, आराम तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकेगा, गोश्त थोड़ा ज़रा श्रिंक होगा, जगह बनेगी, मैं इसमें और गोश्त रख दूँगा और इसी तरीके से पकता जाएगा। ये देखें, इसको हमने गोश्त को यहाँ पे निकाला था, इसको हमने कवर करके रखा हुआ है इस वजह से, ताकि इसमें स्टीम बनी रहे और इस स्टीम से गोश्त बहुत बेहतरीन तरीके से गल जाएगा। ये ले, मेरे ख्याल में 3 फेरे टोटल लगेंगे, दूसरा फेरा लगा हुआ है, ये पक जाए फिर निकाल के तीसरा। और शावरमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। गोलगप्पे तो बिल्कुल ही आसान काम है, उसमें तो कुकिंग है ही नहीं, ऐसा असेंबलिंग है, यानी गोलगप्पे लेंगे उसके अंदर हम फिलिंग करते जाएंगे। अच्छा, गोलगप्पे
कराची में बहुत ज़मानों से गोलगप्पे, दही बड़े, ये चने छोले, ये यहाँ पे ट्रेंड बहुत ज़्यादा था। फिर यही ट्रेंड चला गया, लाहौर में भी काफ़ी अच्छी जगह खुली, चटखारे वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की जगह। लेकिन अभी भी इसका जो सही मानों में जो वैरायटी है, क्वालिटी है, वो अभी भी कराची में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सर फहरिस्त, और वैरायटी इसकी बहुत है। और चूँकि ज़मानों से लोग काम कर रहे हैं इस तरह का, तो ये इसमें बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। बहुत ही अच्छे ये चटपटे इस तरह के स्नैक फूड कराची में बहुत इसका ट्रेंड भी है और मिलती भी अच्छी क्वालिटी का है। चलें जी, वापस आते हैं और ये जब तक पक रहा है, चल इसको थोड़ा सा किया मिक्स। और खाना कब आ रहा है भाई फूड पैंडा से? इमरान भाई बर्गर मंगवाए? हाँ अभी आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें, पिज़्ज़ा नहीं बर्गर मंगवाए थे। तो बर्गर मंगवाए हैं। अभी फूड पैंडा की जो ऐप है इसको आप यूज़ कीजिए। मैंने किया, मैं तो बहुत किया, मैंने तो इस हद तक किया भी। लास्ट टाइम मैं किसी इवेंट के लिए गया था इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में किसी 5 स्टार होटल में स्टे किया था। वहाँ खाना मुझे अच्छा नहीं लगा, सॉरी टू से। और मैंने उनसे बात की अगर मैं बाज़ार से खाना मंगवाऊँ, तो उन्होंने कहा जी आप मंगवाएँ, आपको परमिशन दे देते हैं स्पेशल, लेकिन आपको होटल से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, होटल के अंदर रूम में अलाउड नहीं। हमने कहा कोई टेंशन। तो फूड पैंडा से हमने फूड ऑर्डर किया, फूड आया नीचे, वहीं से उठाया और उनके सामने उनके बैग लेके जा रहा था। वो होटल वालों को थोड़ा फील होता है ना कि यार ये इतने मतलब हमारे होटल में बाज़ार से खाना है, बट वो बेचारों ने अच्छा किया, उन्होंने अलाउ कर दिया। और थैंक्स टू फूड पैंडा के, उनकी वजह से बाइज़्ज़त खाना खाने को मिल गया। एनीवेज़ यहाँ पे आते हैं और ये ले इसको थोड़ा सा घुमाया फिराया प्लेट को। दूसरा मेरा इशू ये होता है, भी लास्ट टाइम भी मैं तो आपको बताया भी था, 2 चीज़ें खाता हूँ, क्लब सैंडविच और स्टेक तो अब खाते नहीं पाकिस्तान में, क्लब सैंडविच। लास्ट टाइम 3 दिन मैं रुका होटल में, और 3 दिन में आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस कंपनी के थ्रू रुका था मैं, उन्होंने देखा तो उसमें 3 दिनों में 5 क्लब सैंडविच खाए थे मैंने, और कुछ नहीं खाया था। नाश्ते में क्लब सैंडविच, लंच में क्लब सैंडविच, डिनर में क्लब सैंडविच, यही चलता रहा। एनीवेज यहाँ पे ये पक रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। इसको मैं खाली एक दफ़ा टर्न करूँगा और फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं इसके साथ, करने जाएगा। बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं, गाय का गोश्त, दुनिया में सबसे महंगा गाय का गोश्त कहाँ पे पाया जाता है, या कहाँ पे इसकी फार्मिंग होती है, उस मुल्क का नाम बता दीजिए। बाकी तफसील मेरे ज़िम्मे, और आप जीत सकेंगे डिलक्स कैटल। आजकल ज़रा मैं थोड़ी मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल इसलिए से कर रहा हूँ कि ज़रा लोगों को नॉलेज हो कि ये खाने के हवाले से जो भी ये चीज़ें हम खाते हैं, जिस तरह कल हमने आपसे परसों पूछा था ज़ाफ़रान का या वो मशरूम का, तो किसी को अगर आप वो मशरूम के बारे में बताएंगे कि इतना महंगा है पर किलो, तो आप वो बोलेगा यार खुदा का वास्ते कोई ढंग की बात कर लो। उसको लगे कि पता नहीं ऐसी किसी ने बता दिया, इन्होंने मुझे कोट कर दिया। अब आपको आइडिया होगा कि कितनी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें दुनिया में पाई जाती हैं और किन कीमतों पे मिलती हैं। काफ़ी महंगा मीट है वो, सॉरी मशरूम जो कल हमने आपको बताया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ये नहीं, ये आखिरी फेरा इसका पसंदों का, टर्न कर लेते हैं। और ये बहुत गला हुआ है, बेहतरीन। ये बस एक दफ़ा टर्न किया, आंच इसकी थोड़ी सी मैं कर देता हूँ कम, और बाकी कहाँ गया, ये आ गया हमारा सारा का सारा। एनीवेज इसको एक तरफ रखते हैं फ़िलहाल, और इसकी आंच थोड़ी सी और कम कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे शावरमा, जो कि बहुत ही आसान। अभी मैंने आपको बताया था कि लिटरली बच्चों वाला खेल। सिंपली करना ये है, ये पिटा ब्रेड। अच्छा, पिटा ब्रेड के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलूँ, किसी और शो में पहले मैंने बना चुका हूँ। मेरा इरादा था कि आज ही पिटा ब्रेड भी बनाएं फ्रेश, लेकिन फिर टाइम की कमी की वजह से नहीं बना पाए। हमारे यहाँ जो पिटा ब्रेड मिलती है, इसके साथ सबसे बड़ा मसला है कि इसके अंदर पॉकेट नहीं बनती। आमतौर पर आप काटते हैं इसके पिटा ब्रेड, आपने देखी होगी शोज़ में, मैं आपको थोड़ा सा काट के दिखा दूँ। होता ये है कि ये देखें, ये रोटी को इस तरह खुलती है इधर से ये, और ये पूरी पिटा पॉकेट्स आपने पड़ी होंगी, लेकिन ये जो आम हमारे यहाँ पिटा ब्रेड मिल रही है, इसमें पॉकेट नहीं बन पाती। और मैं अपने शो में अभी किसी दिन फिर मौका मिलेगा, आपको रियल पिटा ब्रेड बनाना सिखाऊंगा। पहले भी हम बना चुके हैं, उसकी प्रॉपर पॉकेट बनती है, उसके अंदर फिर आप ये स्टफ़ करते हैं, फिर इस तरह खाते हैं। हमारे यहाँ तो उसका रोल बनता है ना, बाहर मुल्कों में भी रोल भी बनता है, लेकिन जो सही मानों में पिटा ब्रेड खाई जाती है, बनाई जाती है, वो पॉकेट की होती है। यानी इसके अंदर बिल्कुल होता क्या है
जिस तरह अब ये रोटी है तो होता है कि इसको आप दोनों तरीके साइडों से खोलते हैं तो ये दोनों तरफ से जो रोटी है बराबर मोटाई होती है, तो टूटता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारे पास जो आम पिटा ब्रेड मिलती है वो इसी तरीके से, तो हम इसको इसी तरीके से ही बनाएंगे। ये ले जी, ये आ गया इसमें तहीना सॉस, उसके बाद आ जाएगा इसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा पुदीना। ये अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं पुदीने की इजाज़त ले लीजिएगा बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद है, पता नहीं क्या टेस्ट आ गया, बट एनीवेज ये नहीं जी, ये आ गई हमारी मेन आइटम चिकन टिक्का बोटी मनसलवा के साथ। और इसके बाद सिंपली हमने इसको इस तरीके से रोल करना है और ये आ गया, बस चलिए जी। इसको हमने इस तरह रखा, एक एक टूथपिक इस पर लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। ये नहीं जी, बस ये एक तरह लगाते जाएंगे और यहाँ रखते जाएंगे, दैट्स इट। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि पिटा ब्रेड जो है ये जो सही पिटा ब्रेड उसकी पॉकेट बनती हैं, ये हमें रोल बनाना पड़ता है, मजबूरी है। वो पॉकेट वाला ब्रेड अगर आपको मिल जाती है बेहतरीन। हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? फरहत साहबा बात कर रही हूँ। जी फरहत जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। महबूब भाई आप जबरदस्त शावरमा बना रहे हैं, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आपसे पूछना है जी। कि व्हाइट चीज किस चीज में यूज होती है? मैंने मार्केट गई थी तो व्हाइट चीज देखी थी, अच्छा। तो मैंने वो ली नहीं, मुझे पता नहीं था किन चीजों में यूज होती है। वाइट चीज बोतल में थी, लिक्विड में थी या ब्लॉक था? क्रीम क्रीम है वो, नहीं मोज़रेला जैसी थी वो, उसका क्यूब बना हुआ था। क्यूब थे? जी जी, छोटे छोटे क्यूब बोतल में? थोड़ा सख्त सा था, हाँ। गोल सा था बिल्कुल। ठीक है ठीक है, और इसके अलावा? महबूब भाई जी आपके सवाल का जवाब जापान है। ठीक है। मैं बड़ा सर्च किया है आजकल आपके सवाल बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आसान है तो अच्छा। देखिए इन्फॉर्मेशन आपको मिली। गाय गोश्त का नाम पता है आपको? क्या क्या बोलते हैं इसको? WAGYU, वैग्यू। ठीक है ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, एंड में इंशाल्लाह आपको विनर बताएंगे, ठीक है? और जी जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ आ गए वापस। और सवाल रिपीट कर देता हूँ कि गाय का कौन सा गोश्त है, नाम भी बता दीजिएगा और उस मुल्क का नाम बताइए जहाँ पे इस गोश्त की परवरिश होती है और पाला जाता है ये जानवर। फिर आपको बहुत तफसील देंगे, बड़ी बेनता, बड़ी मज़े की तफसील है। एनीवेज, ये आ गए हमारे शवरमा रोल्स एक एक करके, और ये सॉस इसके साथ दीजिएगा डिपिंग के लिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। ये सॉस डाला, प्याज थोड़ा सा, टमाटर और साथ में थोड़ा सा पुदीना, साथ में हमारा चिकन टिक्का बोटी मनसलवा का, और बस ख़त्म, इजी। ये बड़ा अच्छा लंच भी है बच्चों को देने के लिए। और उसके अलावा जो ख़वातीन बिज़नेस के हम मॉडल की बात करी थी, जब भी कोई इस तरह की चीज़ आइटम आता है मेरे सामने, मैं ज़रूर उसका जिक्र इसमें से करता हूँ कि ये भी बड़ा अच्छा आइटम है बेचने के लिए। लेकिन इसमें जहन में रखिएगा, इसमें सब्जियाँ ना डालें, टमाटर ख़ास तौर पे, प्याज भी नहीं डालें। सिंपल इसमें शवरमा का सॉस डालें, चिकन डाल दें और बस, और इसको स्ट्रेट अवे ये ख़राब नहीं होगा। इसकी शेल्फ़ लाइफ 24 घंटे फ्रिज में आराम से चलेगा, बाहर नहीं छोड़ सकते, लेकिन फ्रिज में आराम से ये प्याज टमाटर के अलावा ये भी अच्छा काम है शवरमा के रोल्स बनाना। कोई छोटा मोटा बर्थडे का ऑर्डर हो वो तो आप फिर इसमें टमाटर प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी है तो फिर कोशिश करेंगे टमाटर प्याज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि टमाटर प्याज जल्दी ख़राब होता है। ये नहीं, बस सिंपल प्याज टमाटर, और प्याज टमाटर उसी सूरत अगर आपको घर में भी, घर के लिए भी अगर बना रहे हैं तो प्याज टमाटर उस टाइम में लाइएगा जब आपने इसको उसी दिन खाना है। अगर एक दिन रखना है 24 घंटे से ज़्यादा, फिर इसमें टमाटर प्याज ना डालें, क्योंकि टमाटर प्याज जल्दी ख़राब हो जाता है। ये नहीं, ये इसमें डालते जाएंगे, इसको रोल करते जाएंगे बस। और ब्रेक आ गई, चलो जी ब्रेक आ गई, और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ज़रा पता करते हैं हमारा खाना आया कि नहीं आया। खाना भी वापस आता है, उसको भी इंजॉय करेंगे और इन रोल्स को भी कहने जाएगा। विराट बैक।
वेलकम बैक। ये आ गए हमारे बिहारी पसंदे, फुल गल गए, बेहतरीन। और इनको हम यहाँ पे रखते जाएंगे। बीच में हमने इसका रायता रख लिया है और अभी आपको बताते हैं और क्या क्या आ रहा है। वो पराठे कहाँ गए भाई? ओह अच्छा, गुड। तो हमने पराठे मंगवा ली, पूरे लवाजमात, पूरी तैयारी के साथ। ये इस तरह के आइटम्स हैं, मैं आमतौर पे हमेशा ही लोगों को कहता हूँ बार बार कि ये आप फॉर एग्जांपल बाहर में रेस्टोरेंट में खाने गए, अब ये आप जब ऑर्डर करेंगे आप क्या करेंगे? इसके साथ पराठे मंगवाएंगे यार, इसके साथ प्याज, इसके साथ टमाटर, इसके साथ इमली की चटनी है, रायता, ये मस्ट है ना। घर में बनाते हैं हम लोग, बोलते हैं अरे यार वो बात नहीं रही, वो बात क्यों नहीं आई? उसके लवाजमात पूरे नहीं थे। ये नहीं था कि हमने बिहारी कबाब अच्छे नहीं बनाए, बहुत अच्छे बनाए होंगे, उनसे ज़्यादा अच्छे बनाए होंगे, लेकिन ये सारा कॉम्बिनेशन जो है बड़ा अहम है कि इसके साथ और क्या क्या चाहिए। तो अगर ये आप बिहारी पसंदे बना रहे हैं, इसके साथ एक रायता, चटनी या प्याज, टमाटर और ख़ास तौर पे पराठे, तो मस्ट है। फिर आप देखें आप बाज़ार की क्या है जुर्रत जो आपसे अच्छा बना ले, बेहतरीन बनेगा। ये लीजिए, इसको हम जब तक यहाँ पे सर्व करते जाते हैं, गोलगप्पे की चाट तो मिनटों में तैयार हो जाएगी, वोंट टेक लॉन्ग। ये लीजिए, ये मैं थोड़ा सा ज़रा इस पर और रख देता हूँ। इसके बाद आज का सवाल रिपीट कर देते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा गाय का गोश्त कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे उसकी परवरिश होती है, फार्मिंग कहाँ होती है, उस मुल्क का नाम से बता दीजिए। गाय के गोश्त का नाम बता देंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ मुल्क का नाम भी काफ़ी है। और फिर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक केटल एनेक्स की तरफ से। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको ज़रा थोड़ा सफाई करके, इसके बाद ये देखें, ये बड़े मस्त आइटम है, ये प्याज के रिंग, ये ले, और साथ में बिल्कुल लच्छेदार प्याज कटी होगी तो उसका मज़ा भी आएगा जायके का और दिखने में भी अच्छा लगेगा। लेमन के स्लाइस और साथ में थोड़ा सा धनिया ऊपर से, ये ले। चल, ये हो गई आज की हमारी बिहारी पसंदे तैयार, साथ में इसके आगे पराठे। अब आ जाते हैं यहाँ पे शवरमा। शवरमा के साथ इसका जो ताहिना सॉस बना हुआ था वो भी आ जाएगा थोड़ी देर में। ये आ गया, इसको हमने पेपर में रैप कर दिया है। ये बटर पेपर आसानी से बाज़ार में हर जगह मिल जाता है आपको, तो सिंपली इसमें कवर कर लें। बच्चों का स्कूल में लंच बॉक्स में देना है तो भी बेहतरीन आइटम है, और वैसे ही फ्रिज में रखना है तो भी लंबे टाइम के लिए चलेगा। इसको कवर कर दें बस। इसके साथ इसका ताहिना सॉस आएगा और गोलगप्पे भाइयों छोड़ दो, बाकी सारे आइटम इसका काम बाकी हला हला हला। चलो बस बस बस, बेहतरीन हो गया। ये इसके आगे गोलगप्पे, और सबसे पहले तो ये ले। अच्छा, इसको बनाने का तरीका पहले हम प्रोग्राम में आपको बता चुके थे, फिर दोबारा फिर सिखा देंगे। बस ये जहन में रखिए, बाज़ार से भी तैयार मिल जाते हैं आसानी से, बाकी काम आपने खुद करना है। ये देखें, इसको सिंपली इसमें होल बनाएं, एक एक करके रखते जाएंगे। और ये जिनको चटपटी खाने का शौक़ है, दिस इज़ द अल्टीमेट। बस ये हर जगह मिलता है, घर में आप बना सकते हैं बेहतरीन। ये गोलगप्पे आपको आराम से बाज़ार में कहीं भी मिल जाएंगे। इसको छोटा सा होल बनाया, ये लें, चलिए। बल्कि इधर सबसे पहले इसको पहुंचा दूं ज़रा मैं। ये आ गया इसका ताहिना सॉस और ये आ गया यहाँ पे। चले वापस आते हैं और इसमें होल बनाते गए। गोलगप्पे आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएंगे। बाकी तैयारी आपने पकड़नी है चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डलनी है। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें डालें, थोड़ा भी डाल सकते हैं, सारी भी डाल सकते हैं। और ब्रेक, चलो इमरान भाई ने नज़र लगा दी, बताता हूँ आपको क्यों नज़र लगाई। ब्रेक पे जाने वापस आते हैं। इसको सिंपली इसमें फिलिंग करनी है। वो जैसी ब्रेक से वापस आऊँगा मैं आपको सारा बता दूँगा। काम हमारा रेडी है, पहने जाएगा ब्रेड पैक। गोलगप्पे की चाट। अच्छा, गोलगप्पे 1 दर्जन, दही आधा किलो, काबुली चने उबले 2 कप, उबले आलू क्यूब्स 1 कप, सेव आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, चॉप्ड धनिया 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, चाट मसाला 2 खाने के चमचे, इमली का पेस्ट आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: 1 बोल में इमली का पेस्ट, ज़ीरा, नमक, चीनी और 1 कप पानी डालकर मिक्स कर लें।
अब गोलगप्पों में काबुली चने, उबले आलू क्यूब्स, दही इमली की चटनी, चमचा भर सेव, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड धनिया, हरी मिर्च स्लाइस और चाट मसाला डालकर सर्व करें। बिहारी पसंदे मसाले के अज्जा: दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, लौंग 5 से 6 अदद, साबित काली मिर्च आधा खाने का चमचा, अशखाश 1.5 खाने का चमचा, जायफल 1.5 चाय का चमचा, ज़ीरा आधा खाने का चमचा, बेसन 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। मैरिनेशन के लिए बीफ पसंदे 1 किलो, बिहारी मसाला हस्बे ज़रूरत, कच्चा पपीता 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, दही 1 कप, तली पिसी प्याज 1 कप, सरसों का तेल आधा कप, कोयला दम के लिए, प्याज नींबू के रिंग्स, रायता सर्व के लिए। तरकीब: पहले मसाले के अज्जा मिलाकर ग्राइंड कर लें, फिर बीफ पसंदों को बाकी अज्जा और तैयार किए हुए बिहारी मसाले से 3 से 4 घंटे मैरिनेट करें। उसके बाद पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट किए हुए पसंदे डालकर दरमियानी आंच पर 10 से 15 मिनट पका लें। आखिर में कोयले का दम देकर प्याज, नींबू के रिंग्स और रायते के साथ सर्व करें। शौरमा अज्जा: चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, तेल 6 खाने के चमचे, दही आधा किलो, ताहिनी पेस्ट 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, टमाटर स्लाइस 3 अदद, कटे पुदीने के पत्ते 4 खाने के चमचे, पीटा ब्रेड 8 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके चिकन टिक्का बोटी डालकर हल्का सा फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। फिर एक बोल में दही, ताहिनी पेस्ट, नमक और लहसुन अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रखें। उसके बाद पीटा ब्रेड को टोस्ट करें। अब इस पर थोड़े चिकन टिक्का बोटी, दही का मिक्सचर, प्याज, टमाटर और कटे पुदीने के पत्ते डालकर गर्म सर्व करें। गोलगप्पे की चाट अज्जा: गोलगप्पे 1 दर्जन, दही आधा किलो, काबुली चने उबले 2 कप, उबले आलू क्यूब्स 1 कप, सेव आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, चॉप्ड धनिया 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, चाट मसाला 2 खाने के चमचे, इमली का पेस्ट आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। गोलगप्पे की चाट के लिए चटनी, इमली की चटनी, इसमें इमली की वो गूदा है, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और बस सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ। उसके बाद ये चटनी बन गई। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये 3 आइटम यहाँ से हटे। टाइम का मुकाबला सख्त। इसमें हमने काबुली चने डाले हैं, खूब गले हुए हो, बस ये जहन में रखिएगा। थोड़े से भी ये नरम नहीं होनी चाहिए, वो सख्त नहीं होनी चाहिए, फुल गले हो। और आज का सवाल का जवाब जिन खातून ने दिया है वो रानी हैं वज़ीराबाद से। आपको बहुत बहुत मुबारक। आप जीती है एनेक्स की तरफ से ये बिजली की केतली और इलेक्ट्रिक केटल। और जवाब क्या है भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चार्ट कंप्लीट कर लूँ। इसमें हमने काबुली चने पहले डाल दिए हैं, गले में फुल, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा इसमें आलू 1-1, 2-2 पीस ये डालते जाते हैं। और बीफ के बारे में आपको बता दूँ, ये पाया जाता है जापान में और इसको बोलते हैं विग्यो। नॉर्मली एक ब्रॉड टर्म है विग्यो, बेसिकली गाय को बोलते हैं जापानीज़ ज़बान में। और कोबे जो है, कोबे की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, मतलब विग्यो की 3-4 टाइप्स हैं जिसमें कोबे भी आता है। ये बेसिकली जापान का मशहूर तरीन गोश्त है गाय का। इसका किलो है $500, तकरीबन पाकिस्तानी 70,000 रुपये। ऐसा है। और इसकी जो रेजिंग है, जिसको गाय को पाला जाता है, ये इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि अब ये बहुत सारे मुल्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, तो सबसे साउथ अफ्रीका सबसे मशहूर है जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी पे गायों को पाला जाता है। और इसका पालने का तरीका बड़ा ही मुनफरिद। और ये जो गोश्त है, आप सोचें कि $500 पर किलो। और इसकी सबसे खासियत ये है कि गोश्त इतना नरम है सारा का सारा गाय का कि 5 मिनट के अंदर पकेगा, बस। इसका कमाल ये। और इसमें ज़रा फ़ैट, चर्बी बहुत होती है। और जो खिलाया पिलाया बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मिनरल वाटर टाइप के इसका पानी होता है जो चश्मों से आता है। और इसको बड़ी खामोश जगह पे पाला जाता है। इनको ऐसी जगह पे पाला जाता है जिसके करीब आतिश फशां हो, ताकि वो जो राख आतिश फशां की गिरती है, वो घास जो कहते हैं कि वो बड़ी सेहत के हवाले से इनके जानवरों के लिए बड़ी बेहतरीन होती है। तो बहुत ही कोई लंबी साइंस है, बट विगियो बोलते हैं। और इसके बारे में पढ़िएगा, इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा डेवलप होगा। बहुत ही मशहूर चैलेंज ये आगे। इसमें हमने सबसे पहले चने शामिल किए थे
अब आलू का एक एक दो दो पीस पूरे हो गए। इसके बाद इसमें आएगा थोड़ा सा ये ऊपर से ऐसे डाल दें, इसको अंदर फिलिंग की गुंजाइश नहीं होगी। हाँ सॉरी, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे ये वाला इमली की चटनी, ये आ गई। बस इसका काम सारा असेंबलिंग का है। एक दफ़ा असेंबलिंग आपने सही कर दी फिर काम बहुत आसान। ये इसमें चटनी डालते जाएंगे और इसको खाना है फ़ौरन, ये रखने वाला आइटम नहीं है। डाला क्योंकि चटनियाँ जैसी इसमें डल गई ये गोलगप्पे जो है नरम पड़ने शुरू हो जाएंगे। और ये मैंने अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे हम इमरान भाई के साथ, डायरेक्टर के साथ, ये बहुत सारे तरीक़ों से बाज़ार में मुख्तलिफ़ जगहों में मिलती है पूरे पाकिस्तान में। कराची में इसकी वैरायटी थोड़ी सी इस वजह से क्वालिटी ज़रा बेहतर है, मतलब टेस्ट के हवाले से कि ये शुरू का ये यहाँ का आइटम है, शुरू से बनता आ रहा है और मशहूर भी यहीं पे हुआ। लेकिन आप घर में बैठे बना सकते हैं बेहतरीन। इसके ऊपर थोड़ा सेव डाल दिया, फिर इसके ऊपर हम इसके अंदर थोड़ा सा दही ज़रूरी है बहुत, ये डाल दिया, ये लीजिए। और बस ये सारे के सारे आइटम जो मैंने अभी आपको दिखाए, इसमें दही और ये जो इमली की चटनी है ये सबसे ज़रूरी है, इसके बगैर बनेगा नहीं। और इसके अलावा बाकी वो जो सेव है ये मस्त नहीं है, डालना है तो डाल दें, अच्छी बात है, नहीं डालते कोई मसला नहीं। ये लीजिए, चले ये हो गया। और इसके बाद थोड़ा सा दही इसमें रह गया और जगह थोड़ी सी कर लेते हैं साफ़। आखिर में आ गया इसके ऊपर प्याज, चॉप किया हुआ प्याज, या स्लाइस करके चॉप कर दें ज़्यादा बेहतर है। और थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, और जो एक आइटम जिसको मैं समझता हूँ कि इसके बगैर ये गोलगप्पे की चाट कंप्लीट ही नहीं है, वो है चाट मसाला। ओह नथिंग लाइक इट। ये लीजिए, ये इसका दुकान हो गई कंप्लीट। चले जी, आज की हमारी गोलगप्पे की चाट होगी रेडी और बाकी काम भी सारा रेडी है। और टाइम कितना रह गया इमरान भाई? है अभी ख़त्म, वाइंड अप करेंगे। चले ये लीजिए, बीफ के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, जो मैंने आपको बताया कि विग्यो बीफ जैपनीज़ बहुत ही मशहूर है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अमेजिंग है। ये लीजिए, और हमारा लगता है खाना आ गया भाई। ओ फूड पांडा का खाना आ गया इमरान भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ बेहतरीन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से? ठीक है, चलें मैं ज़रा इसको हटा लूँ, दुकान खोलिए ज़रा और दिखाइए कि क्या लाएँ आप। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जगह मिल गई? ओ बेहतरीन भाई, सारा खाना हमारा आ गया। सो नथिंग बट जस्ट रिमेंबर दिस ब्रांड। और कहीं भी हो पाकिस्तान में, कितने भी बज रहे हो, ऐसी है ना जी है। बस जितने खाना कहीं आपको भूख लगे, मैंने आपको बताया ना, मैंने तो 5 स्टार होटल में मंगवा लिया था फूड पांडा से, तो आप भी कीजिएगा, कोई मसला नहीं। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।